और सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर आईएसआईएस से जुड़ी हुई इस खबर से, जिसमें अब रूस में बैठकर भारत को घाव देने की फिराक में फिलहाल आईएसआईएस दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता को फिदायीन हमले में उड़ाने की साजिश का यहां खुलासा हुआ है। और सोमवार को आईएसआईएस के एक बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादी सेंट्रल एशियाई देश का मूल निवासी है। टेलीग्राम के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़ने के बाद अप्रैल से जून तक टर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में ट्रेनिंग ली है इसने। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकवादी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद भारत आने वाला था। हालांकि अभी भी आतंकवादी रूसी सिक्योरिटी एजेंसी की गिरफ्त में है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त हैं। अभिषेक बताएं, ये तो बहुत ही गंभीर चिंता वाली खबर है, फिलहाल क्या कुछ और जानकारियां आपको मिली है इस पर? निश्चित रूप से इसे एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे। भारत के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई होने वाली थी, उसे रशियन एजेंसीज ने अपने कहें तो स्मार्ट तरीके से उसे रोक लिया है। और वो जो आतंकवादी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई से संबंध रखता है। उसने हाल ही में तुर्की में आईएसआई के तमाम बड़े उच्च अधिकारियों से मुलाकात की थी और वहीं से उसे आदेश मिला था कि उसे रशिया होते हुए भारत पहुंचना है, जहां पर उसे जो मौजूदा सरकार है उससे किसी बड़े नेता का नाम लिया जा रहा है जिसे उसे टारगेट करना था। उसने अपने कन्फेशन में जो रशियन एजेंसी से जो पूछताछ की हुई है उसमें उसने ये भी कबूल किया है कि वो प्रोफेट मोहम्मद पर जो हाल के दिनों में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ने जो एक बयान दिया था जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, उस विवाद के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आहत था और उसी का एक तरीके से बदला लेने के लिए वो इस बड़ी आतंकी कार्रवाई को भारत में अंजाम देने के लिए आ रहा था। अभी भारत की एजेंसियां निश्चित रूप से रशियन अपने जो काउंटरपार्ट्स हैं उनके टच में हैं, और ताकि वो और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है इस आतंकी गतिविधि के बारे में और भारत में उसके कौन कौन समर्थक थे, कहां से उसे सामान मिलना था और क्या आतंकी कार्रवाई थी और कौन शख्स इस आतंकी के निशाने पर था, इन सारी जानकारियों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। तो ये वो जानकारी, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नई आबकारी नीति की, जिसमें कथित घोटाले को लेकर दिल्ली में घमासान जारी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के बाद ईडी सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर सकता है। सीबीआई ने ईडी को इस मामले में संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। इधर सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा है कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है कि आप तोड़कर आ जाओ, तो बदले में सीबीआई और ईडी के केस बंद हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है।